नीतीश कुमार या आरजेडी का दोष नहीं है, बीजेपी का दोष नहीं है। समाज अपने अपने अपराधी के जात को अपना आका समझ लेती है। देश में रहने का स्थिति अब नहीं है हम लोग के लिए। और बलात्कार में जादव का एक लड़का माफिया इन्वॉल्व था, इसलिए विपक्ष नहीं गया। लालू यादव अपराधी माफिया के यहाँ जाएंगे तो ट्रेंड कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार जी बुलाएंगे, बीजेपी वाला ज्वाइन कराएंगे, तो आप दोष क्यों देते हैं? बलात्कार मर्डर के बाद हुआ कि पहले हुआ? और ड्रग्स माफिया है कि? और पूरे सरकारी अस्पताल और बड़े जगहों पर ड्रग्स का धंधा चल रहा है कि नहीं? ट्वीट के खेल खेलने से, और 4 साल साथे में थे, तो जब 4 साल आप और नीतीश जी 2 साल इस बार 2 साल उस बार, तब आपको नजर नहीं आया था? हुआ नेता बच्चे के लिए सोचा है। कौन कौन फेर फार में आप लोग रहते हैं। सोचना होता तो मंत्री नहीं बन गए होते। कि इकोनॉमिकल आज़ादी, उसका जस्टिस, अब भ्रष्टाचार को मिटाना, अब माफिया को सीधा श्मशान में। सभी लोग माफियाओं को ही गणेश परिक्रमा कीजिएगा, अगरबत्ती दिखाइएगा, तो समाज में जो आने वाली पीढ़ी है, यूथ, उनको लगता है मैं भी अपने जात का माफिया बन जाऊं। तो माफिया का भी मूल्यांकन जात के आधार पर है। ये बालू माफिया किस जात का है, ये बालू माफिया किस जात का है, ये गिट्टी माफिया किस जात का है, नवादा में गिट्टी माफिया किस जात का है, महतो और भूमिहार की झगड़ा है, कहीं यादव और किसी का झगड़ा है, कहीं राजपूत और किसी का झगड़ा है। तो ये जो दबंग और ये, तो इन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिशियन का। तो अपराध की तो बात छोड़ दीजिए। देखिए, अपराध और बलात्कार इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा ही नहीं, नहीं। बाहुबलियों को, निर्भया के बलात्कार के घटना के बाद 42% बलात्कार की घटना बढ़ गई। ये तो आपके सोशल मीडिया और लोग पर, उस पर हमसे क्या पूछे। और उस पर उसके बाद क्या, देखिए, राम रहीम पर 100 बलात्कार के आरोप हैं, और उन्हीं को चुनाव में निकाल करके आप वोट लेते हैं। तो लोग राम रहीम बनना चाहेगा? आसाराम बापू, ये जितना बाबा हैं जिसको आप लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, जिसमें 85% बाबा बलात्कारी हैं, 10-15%, 2% रियल में आध्यात्मिक होंगे, संत होंगे, लगभग बाबा बलात्कारी, लगभग पॉलिटिशियन पॉर्न देखते हैं, लगभग लोग की जो हालात है। तो बेटी कहाँ सुरक्षित है इस देश में? कोई सवाल ही नहीं उठता। जो मीडिया ट्रायल हो जाता है दिख जाता है, जो नहीं होता नहीं होता। एक सवाल है सर कि नीतीश कुमार बाहुबलियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप चुनाव आने वाला है, पहले आनंद मोहन और अब अनंत सिंह भी जेल से रिहा हो गए, क्या लग रहा है? देखिए, मैं इस सब पर तो नहीं जाता हूँ। मैं किसी को कोई बाहुबली, देखिए चलन ही वही है। और नीतीश कुमार या आरजेडी का दोष नहीं है, बीजेपी का दोष नहीं है। समाज अपने अपने अपराधी के जात को अपना आका समझ लेती है। और समाज ऐसे ही अपराधी माफिया को एक्सेप्ट करती है। ये मेरा जात, ये तेरा जात। बलात्कार की घटना घटती है तो पहले लोग पूछता है कि किस जात का बलात्कार हुआ और किस जात के लोगों ने किया, किस जात का मर्डर हुआ, किस जात के लोगों ने किया। जिस जात का मर्डर या बलात्कार होता है वो 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटा रोड पर, और जिस जात के द्वारा होता है वो घर में। तो बलात्कार का भी मूल्यांकन कास्ट और रिलीजन, कास्ट के आधार पर। बाय दी वे, कलकत्ता वाले में को तो मुसलमान मिल गया होता। जैसे लोग लखनऊ में लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई, 18 लड़के थे, उसमें एक मुसलमान मिल गया है, तोबा मचा दिया जोगी। 17 अलग हैं, एक जादव भी है उसमें, हाय तोबा मच गया। नर्स के साथ बलात्कार हुआ उत्तराखंड में, और 3 बलात्कार ST SC के साथ, दलित के बच्ची के साथ हुआ। तो राम के बच्ची का बलात्कार हुआ तो
मुसहर नेता और पासवान नेता नहीं गए। भैया ये देश में रहने का स्थिति अब नहीं है हम लोग की। और बलात्कार में जादव का एक लड़का माफिया इन्वॉल्व था, इसलिए विपक्ष नहीं गए। आप क्या उम्मीद करेंगे इस देश में जब जाति के आधार पर ही अच्छा अच्छे लोग पढ़े लिखे लोगों को तो रिजेक्ट कर दिया ये समाज। तो पार्टी की मजबूरी है ना बाहुबली और माफिया को टिकट देना। तो नीतीश जी कौन बुरा कर रहे हैं? ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, जीरो टॉलरेंस है अपराधी का। सारे गणेश परिक्रमा पक्ष से विपक्ष में तो है। अब लालू यादव जी 3 घंटा आरा में जाके रहते हैं। तो खोज खोज के लालू यादव अपराधी माफिया के यहाँ जाएंगे तो ट्रेंड कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार जी बुलाएंगे, बीजेपी वाला ज्वाइन कराएंगे, तो आप दोष क्यों देते हैं? समाज को दोष क्यों नहीं देते? भैया ये जो दुटेंगा है ना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ममता बनर्जी का आप हम लोग बच्चे कैसे हैं ये बहुत है। ममता बनर्जी का आपने समर्थन किया। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया कि अगर कोलकाता जलता है तो जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो भी जलेंगे जहाँ जहाँ घटना हो रही है। सर हम ममता बनर्जी या किसी का समर्थन नहीं करते। डॉक्टर के बलात्कार में 5 डॉक्टर हैं या नहीं अति मर्डर में, और बलात्कार मर्डर के बाद हुआ कि पहले हुआ? और ड्रग्स माफिया है कि? और पूरे सरकारी अस्पताल और बड़े जगहों पर ड्रग्स का धंधा चल रहा है कि नहीं? दवाई बेचे जा रहे हैं कि नहीं? तेजस्वी सरकार उससे नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जो बिहार की लगातार चरमराई लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हैं वो कोलकाता पर नहीं बोल रहे हैं। यार 2 साल पहले तो सत्ते में न थे, कुछ दिन पहले 2 साल सत्ता में थे ना, तो अपनी बात करिए ना, दूसरे पर उंगली उठाने से बेहतर है खुद को भी देख लीजिए। और हाजीपुर में 18 साल का लड़का जादव का मर्डर हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में गए ट्वीट के खेल खेलने से, और 4 साल साथे में थे। तो जब 4 साल आप और नीतीश जी 2 साल इस बार 2 साल उस बार, तब आपको नजर नहीं आया था? तब नीतीश जी चाचा थे, अच्छे थे, और 2 दिन में खराब हो जाते और आप अच्छे हो जाते हैं। तो पहले सारा पार्टी वाला मिल के अपराधी माफिया, जमीन माफिया, बालू शराब माफिया को रोके ना, और गलत लोगों को तवज्जो देना बंद करे। सारा पदाधिकारी नेता माफिया मिलकर तो जमीन का धंधा करता है। सारा पदाधिकारी नेता माफिया मिलकर तो जमीन का धंधा करता है। यही तो है रियल एस्टेट। एक और आखिरी सवाल पप्पू जी कि अगर बीजेपी से आपको ऑफर आता है तो क्या आप सोचेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ब्याह हुआ नेता बच्चे के लिए सोचा है? कौन कौन फेर फार में आप लोग रहते हैं? सोचना होता तो मंत्री नहीं बन गए होते। मेरा काम सिर्फ विकास है। परसों हाजीपुर के जीएम की बैठक थी, कल नॉर्दर्न की बैठक थी। एयरपोर्ट शुरू हो गया, 20 सालों में काम नहीं हुआ, अभी 2.5 महीना नहीं हुआ काम शुरू हो गया। जलालगढ़ बनमनखी किशनगंज का रेल लाइन का शुरू कर दिए, जलालगढ़ टू किशनगंज, और फिर जलालगढ़ टू बनमनखी तो शुरू कर दिए। हमें आम लोगों के लिए हम आए हैं कि यही 3-13 करने आए हैं, यही धंधा करने आए हैं। भैया काफ़ी हैं, खुश हैं, एक नेक इंसान बने रहें, यही बहुत है। अच्छा इंसान रहें, भगवान अच्छा इंसान बना के रखे, कोई ज़िंदगी में बुराई ना आने दे, लोगों के काम आ जाए, लोगों की मदद कर पाएँ,
सुबह से 3 बजे रात तक जग के काम करते हैं। दिल्ली पटना दुनिया देखते नहीं है। मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन, रोज़गार, इस इलाके की इकोनॉमी, इस इलाके में डेवलपमेंट, हाई डैम, बिजली आत्मनिर्भर करना, मखान को डेवलपमेंट करना, मक्का को आगे ले जाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, मजदूरों का पलायन कैसे रुके, इस पर काम करना। तो आप हमसे ये सब पूछिए ना। हमको राजनीति आती है, और हमको राजनीति आती है तो हम बहुत पहले नहीं सब कुछ हो गए होते। ये हाल थोड़ी होता। हम भी दोगलई धुरतई करते तो बहुत पहले हो गए होते। तो न दोगलई करने आता है, न धुरतई, न दुष्टई, और न राजनीति का मैं हिस्सा हूँ। परिस्थितियाँ हीरो बनाती है, और विचारधारा के रिश्ते से बड़ा कुछ भी बड़ा नहीं है। कि इकोनॉमिकल आज़ादी, उसका जस्टिस, अब भ्रष्टाचार को मिटाना, अब माफिया को सीधा श्मशान भेजना। माफिया श्मशान जब तक जिंदा रहेंगे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और आम आदमी के जात धर्म मजहब नहीं होगा, सीधा उसके न्याय, उसकी मदद, उसकी ज़िंदगी में दखल हम किसी को नहीं होने देंगे। इसलिए जो आप लोग पत्रकार लोग अच्छा सच्चा में लगे रहते हैं, सच्चाई क्या है जाके पूछिए। पूर्णिया से, कोसी सीमांचल से, गरीब से। मेरी ज़िंदगी पर गरीब का अधिकार है, मेरा लाइफ है उसी के लिए। बस हम इतने जानते हैं। अच्छा। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका विजन बिहार के विकास के लिए, ना सिर्फ राजनीति करने के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। कैमरामैन अंकित झा के साथ मैं साक्षी।